हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जनवरी 2023 का महीना कैसा बीतेगा। तो एज यूजुअल इस रीडिंग के लिए मैंने आपको आपके एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दूसरा ग्रुप है एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तीसरा ग्रुप है फायर साइंस एरीज लियो सैजिटेरियस और चौथा ग्रुप है वाटर साइंस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ये रीडिंग आप अपने जोडियाक साइन के लिए भी देख सकते हैं, मून साइन के लिए भी देख सकते हैं जो आपका कुंडली में साइन होता है, और चाहे तो राइजिंग साइन के लिए भी देख सकते हैं। आपकी राशि के टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाइए अपने जोडियाक या जो भी आप साइन चूज कर रहे हैं उसके टाइम स्टैम्प पर। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसेप्शन एंड एनवी, और टैरो कार्ड से द हर्मिट और द स्टार। ओके, तो यहाँ पे मैसेजेस प्लस गाइडेंस दोनों ही निकल करके आया आपके लिए अर्थ साइंस। सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि स्टार कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जनवरी के महीने में काफ़ी लाइमलाइट में आप रहने वाले हैं अपने करियर में। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है आपकी काम की जगह पर, या हो सकता है एकदम से जो आपके ऊपर के लोग हैं वो लोग आपसे ज़्यादा काम निकलवाने लगे, आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे, तो हर तरफ आपकी चर्चा हो रही होगी। और अगर आपका खुद का काम है, आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं, तो जनवरी के महीने में उस चीज़ में भी आप बिल्कुल चमक करके आने वाले हैं। बिजनेस आपका बढ़ेगा और क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें आपके काफ़ी कंपेटिटर्स हैं, तो अपने कंपेटिटर्स को आप पछाड़ते हुए भी इस मंथ नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में अगर रिजल्ट आ रहा है इस मंथ तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर हर्मिट इंडिकेट कर रहा है कि आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स या ऐसा कोई इवेंट परहैप्स जिसमें आप पार्ट ले रहे होंगे, उस वजह से आप काफ़ी लाइमलाइट में बने रहेंगे। अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं थी इन केस, तो हर्मिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है द स्टार कार्ड के साथ कि आपकी मनचाही नौकरी भी आपको जनवरी में मिलते हुए नजर आ रही है। और ये नौकरी आपको या तो किसी ऐसे शख्स की मदद से मिलती हुई दिख रही है जो उम्र में आपसे काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने आपको रेफ़र कर दिया या फिर आपको बताया कि वहाँ पर ओपनिंग है, अप्लाई कर दो। अदरवाइज आपके किन्हीं पूर्वज के आशीर्वाद की वजह से भी आपको वो जॉब मिलते हुए दिख रही है। अब गाइडेंस क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड निकल करके आया है। क्योंकि जनवरी के महीने में आप इतना ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं आपके नौकरी में, पढ़ाई में एंड एवरीथिंग। इसीलिए दो बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला तो ये कि चांसेस हैं कि आपको नज़र लग सकती है, क्योंकि जब यूजुअली ऐसा होता ही है, जब किसी के साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, जिनके साथ नहीं हो रहा होता है, या इन जनरल जो थोड़े सेडिस्ट टाइप के या जलकुखड़े टाइप के लोग होते हैं, उनकी नज़र लग जाती है। तो वो चीज़ आपके साथ, वो रिस्क यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रेमेडी भी स्पिरिट ने खुद ही यहाँ पर दे दी है द हर्मिट कार्ड के साथ। ऐसी बातें जो आप रख सकते हैं अपने तक, वो सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। मान लो नौकरी में प्रमोशन हो गया है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया था वो निकल गया है, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ आपके बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, आपका स्पाउस हो गया, आपका पार्टनर हो गया, बस उससे ज़्यादा आपके बेस्ट फ्रेंड, उनके ऊपर और किसी को बताने की, ढिंडोरा पीटने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा आपका इविल आई अट्रैक्ट करने का। और अगर ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं, लाइक ऑफिस जा रहे हैं एंड ऑल, तो मतलब ऑफ कोर्स अगर आपकी तारीफ हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैंडल करने को मिल रहा है, तो सबको दिख ही रहा है, सबको पता चल ही रहा है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन छुपाना। इन दैट केस जो इविल आई ज्वेलरी आती है, वो नहीं ब्लू कलर का होता है, उसमें वो आई बनी रहती है, वो उसका ब्रेसलेट आता है, आप ब्रेसलेट हाथ में डाल सकते हैं, या फिर चेन पहननी है, रिंग पहननी है, वो सब आप कर सकते हैं। तो थोड़े प्रिकॉशंस बेसिकली आपको लेने पड़ेंगे। ब्लैक थ्रेड आप पहनना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बाय द बुक, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क पीछे हो रहा है, उसका शोर आ सकता है,
और टैरो कार्ड से द चैरियट और द डेविल। ऑल राइट, बाय द बुक यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जनवरी के महीने में आप में से कई सारे लोगों के लिए, स्पेशली क्योंकि चैरियट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अगर वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आप लोगों का कमिटेड रिलेशनशिप चल ही रहा है, तो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए इन जनवरी। और आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी सगाई वगैरह हो चुकी है 2022 में, और अब इस साल या जनवरी में ही हो सकता है आपकी इस इंसान के साथ शादी बिल्कुल ही फिक्स हो जाए, डेट निकल आए, या फिर प्रॉपर शादी ही आप में से बहुत सारे लोगों की जनवरी के महीने में यहाँ पर होती हुई दिख रही है। आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपनी फैमिली एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो आप में से जो लोग फेमिनिन्स हैं वो जनवरी में प्रेग्नेंट भी होते हुए दिख रही हैं यहाँ पर। इन केस आपको नहीं चाहिए अभी प्रेगनेंसी, तो ऑफकोर्स आपको प्रिकॉशंस उसके लिए फिर लेने पड़ेंगे। आप जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करते हुए थ्रू आउट जनवरी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना, आपकी जो इंटीमेट लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है डेविल कार्ड के साथ। अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में मौजूद हैं, उस इंसान से थोड़ा सा सतर्क आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड जो निकल करके आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक अटैचमेंट है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा या तो आप लोगों का होगा, या और कोई लेसन जो आप दोनों के दूसरे के जरिए सीखना होगा। जिस रीज़न से चैरियट मुझे बता रहा है कि शायद आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही लिया हो कि बस अब इस साल मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को इस इंसान से अलग करना है, और आप तो अपने आप को उनसे दूर ले जाने के प्रोसेस में हैं, बट पता चला जनवरी में खुद सामने से वो प्रकट हो गए। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है द डेविल कार्ड के साथ कि अब आपको इतने टाइम में पता चल गया है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आई ट्रस्ट यू ग्रुप 1 कि अगर वो आपकी लाइफ में आए भी जनवरी में, तो आप उनके लिए बेसिकली दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बिकॉज ये हेल्दी बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डेविल कार्ड की मौजूदगी यहाँ पर है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिंगल्स को काफ़ी ऑप्शंस जनवरी में मिल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको अपने दिमाग से चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन वाकई में आपके टाइम, एनर्जी, एफर्ट के लायक है और कौन नहीं। बिकॉज उन सारे ऑप्शंस में से एक कोई ऐसा शख्स होगा जो कि एक्सट्रीमली गुड लुकिंग होगा, बहुत सारे आपके क्राइटेरिया लुक्स वाइज मैच कर रहा होगा, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर अच्छे नहीं होंगे। वो या तो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे, या रूड हो जाते होंगे लोगों से बात करने में, हो सकता है उनको ईगो इश्यूज हो सकता है कोई एक बुरी आदत हो उनकी जिसके बारे में उन्होंने आपको ना बताया हो। ठीक है, तो बेसिकली अर्थ साइंस किसी को देख करके फिसल मत जाना, उनके ऊपर थोड़ा सा सोच समझ करके आप लोगों को चॉइस करनी होगी। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्ट्रैटेजी, और टैरो कार्ड से 2 ऑफ कप्स और द हाई प्रीस्टेस। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जनवरी में आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट हेडेक्स, माइग्रेन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है। स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत बढ़िया अप्रोच आप अपनाने वाले हैं जनवरी में। फॉर एग्जांपल कोई बढ़िया सा एक्सरसाइज रूटीन आपने अपने लिए बना लिया, कोई डाइट अपने लिए आपने खुद प्लान कर ली। किसी की हेल्प आप मुझे उस चीज़ के लिए लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डाइटिशियन हायर किया है या कोई फिटनेस ट्रेनर हायर किया है। आप जो भी कर रहे हैं आप अपने दम पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ यहाँ पर स्ट्रैटेजी और 2 ऑफ कप्स के साथ कि जो भी प्लान आप अपने लिए बनाएंगे हेल्थ संबंधित, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। इनफैक्ट 2 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एंड गुड रिजल्ट्स आपको उस चीज़ के देखने को मिलेंगे। सो हेल्थ वाइज और कुछ बात नहीं है, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ के डिटेल में जाना, ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस लेना, परेशान होना, ये सब अगर आपने किया तो आपको, एंड बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट है आपका फोरहेड का, वहाँ पर तड़कन, दर्द, ये सारी चीज़ें फिर अदरवाइज हो सकती हैं। ओके, स्पिरिट की तरफ से आपका जो एडवाइस है जनवरी के लिए वो है पावर। ऑलराइट, तो पावर कार्ड से स्पिरिट आपको ये एडवाइस देना चाह रहे हैं अर्थ साइंस की अगर आपके पास पावर आ गई है, लेट्स से ज़रूरी इम्पोर्टेंट काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपको दे दी गई हैं, तो उस पावर को सर पर नहीं चढ़ने देना है, उसका गलत फ़ायदा आपको नहीं उठाना है। और अगर आपके पास पावर है दूसरे लोगों की हेल्प करने की, आप ऐसी किसी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, ऐसा कोई काम आप करते हैं जिसमें आप दूसरे लोगों की सहायता कर सकते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ से करनी है।
एक और चीज़, गुस्से पर और ज़ुबान पर थोड़ा-सा लगाम रखने की ज़रूरत है इस मंथ। और आपके लिए जो मैसेज है जनवरी का स्पिरिट की तरफ से वो है मिरेकल्स, ब्यूटीफुल मैसेज। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जनवरी में कई छोटे-बड़े रैंडम सरप्राइजेस, अच्छे सरप्राइजेस यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल सकते हैं, जो कि जब आपके साथ वो घटनाएं होंगी, वो इंसिडेंट्स होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऐसा कुछ हो गया। सो गुड थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑलराइट अर्थ साइंस, आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, और टैरो कार्ड से जजमेंट और 6 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो अर्थ साइंस, सॉरी इससे पहले अर्थ साइंस था, एयर साइंस। सबसे पहला मैसेज जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड के साथ, कि इस महीने आपको काफ़ी प्रशंसा मिलेगी आपके काम की जगह पर। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके जो मैनेजर हैं वो आपके एफर्ट को और ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। किसी तरीके का कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, अप्रेजल हो सकता है, इंक्रीमेंट मिल गया, प्रमोशन मिल गया, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी मीटिंग हो रही है कंट्री लेवल पर या ऐसा कुछ, उसमें वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट लोगों के सामने आपके काम की तारीफ की जा रही है, वो एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उस बिजनेस में भी इंक्रीज्ड मतलब ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, या जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप सेल करते हैं उसके बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिव्यूज़, पॉजिटिव फीडबैक्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जजमेंट मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस चीज़ का आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है, कि इस तरीके की सक्सेस आपको प्राप्त हो, उसका आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है, लेकिन आप डटे रहे हैं उस चीज़ के लिए, और फाइनली वो रिवॉर्ड्स अब आप तक आते हुए यहाँ पर जनवरी के महीने में दिख रहे हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी चीज़ में टॉप मारते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये कोई आपका नॉर्मल स्कूल या कॉलेज का एग्ज़ाम भी हो सकता है, एंड इन केस आप कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है। अगर आपके पास इस समय जॉब नहीं है तो जनवरी शुरू होने के 2-3 हफ्ते में ही बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए। बीच में अगर आपने अपनी फील्ड स्विच की थी तो पहले आप जिस भी फील्ड में काम करते थे उस फील्ड में नौकरी मिलते हुए आपको फिर से दिख रही है। मतलब मान लो कि पहले आप लेट्स से आपने बीटेक किया हुआ था और कुछ टाइम आपने काम किया था उस चीज़ में 1-2 साल, एंड देन आपने लाइन स्विच कर ली थी, फिर आप लेट्स से मार्केटिंग करने लगे थे, ऐसा कुछ डिजिटल मार्केटिंग करने लगे थे, और फिर अभी आपके पास जॉब नहीं है तो अब जो नई नौकरी आपको मिलेगी वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं मिलेगी, वो आपको आपके इंजीनियरिंग जो आपने की हुई थी उसी से रिलेटेड किसी चीज़ में मिलेगी। वो जस्ट एन एग्जाम्पल। 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि थ्रू आउट जनवरी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा अपने काम से मिलेगा एक्चुअली, क्योंकि रिवॉर्ड भी यहाँ पर है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट एंड मटेरियल फुलफिलमेंट दोनों ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसे भी अच्छे मिलेंगे और खुशी भी मिलेगी वो काम करने में, बेमन से आप काम नहीं करेंगे। एंड आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न कि आप बेमन से काम क्यों नहीं करेंगे वो ये है कि आपको जिस तरीके की प्रशंसा, सराहना या पैसे ही आप चाह रहे थे आपको अपने काम से मिले, वो अब मिलने लगे हैं। तो इट्स वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के जैसा है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसके लिए आपकी तारीफ होती है तो आपका और मन करता है वो चीज़ करने का, राइट? तो उसी तरीके की एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और वन मोर थिंग, एयर साइंस, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब है और बचपन से ही आपको उस चीज़ का शौक है, लेकिन आपका करियर उस चीज़ में नहीं है एज सच। मान लो आपको फोटोग्राफी का बहुत शौक है लेकिन पेशे से आप वकील हैं, ओके? जनवरी के महीने में आप अपनी उस फोटोग्राफी वाली हॉबी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम निकालते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगेन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ओके, लव लाइफ के लिए जो आपके मैसेजेस निकले वो हैं कम टू द एज, और टैरो कार्ड से व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 8 ऑफ कप्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है
कम टू दी एज के साथ कि जनवरी के महीने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिन्ड कनेक्शन, और हो सकता है इनफैक्ट यही आपके द वन हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। और हालांकि ये पूरी चीज़ डेस्टिनी के तहत हो रही है। आप इस वाले कार्ड में देखो, एक सेकेंड, लेट मी, ये दोनों साथ में एज अ कपल आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक बंदे की एग्जिट भी यहाँ पर आपको दिख रही है। और हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी था, राइट। कहने का ये मतलब है कि आप में से बहुत सारे एयर साइंस इस समय ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं किसी के ऊपर, या किसी को लेके, या किसी सिचुएशन के ऊपर। और उस रीजन से ये जो डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये जब आपकी लाइफ में आएंगे, फीलिंग्स आपके अंदर जग जाएंगी, दिल आपका डांस करने लगेगा, गिटार विटार बैकग्राउंड में बजने लगेंगे, वो पूरी मस्त एनर्जी यहाँ पर बन रही है। लेकिन वो लीप ऑफ फेथ लेना, जैसे कहते हैं कि मतलब दिल आ गया है किसी के ऊपर, लेकिन भरोसा करें या ना करें, उनके ऊपर ट्रस्ट करें या ना करें, उनके साथ रिलेशनशिप में आए या ना आए, वो चीज़ करने में थोड़ी घबराहट आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं थे। तो स्पिरिट यहाँ पर आपको सलाह दे रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, इसीलिए इसमें रिस्क लेने से आपको डरना नहीं है। और ये जो फीलिंग्स ये वाला इंसान आपके दिल में जगाएंगे, उन फीलिंग्स को आपको एम्ब्रेस करना है, उनसे दूर नहीं भागना है। अगर किसी चीज़ से दूर भागना है तो वो अपने पास्ट से आप दूर भागिए। आप 8 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि नए कनेक्शन के लाइफ में आने के लिए पुराने वाले को गुड बाय बोलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ कि आप में से 9 आउट ऑफ 10 लोग तो खुशी खुशी अपने पास्ट को, हो सकता है आपने दिसंबर में बाय बाय बोल दिया, और जैसे आपने जनवरी में एंटर किया है, आपने ठान लिया है कि बस अब पास्ट का नो बकवास आगे नहीं कैरी करना है। तो पास्ट से आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक नए कनेक्शन को आप अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए जनवरी में दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड इन केस आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फिर फिजिकल डिस्टेंस थोड़ा सा आ गया था, तो वो परेशानियां खत्म होते हुए यहाँ पर जनवरी में दिख रही हैं। किसी के साथ अगर आप सिचुएशनशिप में हैं, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप वेट कर रहे हैं उस इंसान का कि वो आपकी ओर कोई एक्शन ले, कोई रिस्क ले, लेकिन वो ऐसा कुछ करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इसलिए आपकी भलाई के लिए ये सही रहेगा कि आप उस इंसान के लिए वेट ना करें, मूव ऑन करें, अपने और ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करें। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी में। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डोर टू स्पिरिट, और टारो कार्ड से किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वंड्स। ऑल राइट, डोर टू स्पिरिट मुझे बता रहा है कि काफ़ी आप में से ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लेजी हैं, या आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हिलना डुलना पसंद नहीं है, वो सारी एनर्जीज दूर हटते हुए जनवरी में नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पर अपना खुद ही का कोई पाथ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं फिटनेस की ओर, हेल्थ की ओर। एंड आई थिंक ये स्टार्ट होने वाला है मेडिटेशन के साथ, मेडिटेशन, योगा, एंड उसके बाद जब एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, बाद में फिर एक्सरसाइज हो गया, या डाइट में चेंजेस होना, वो चीज़ हो गई। वेजिटेरियनिज्म की ओर आप थोड़ा बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अपनी हेल्थ के लिए आप बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हुए दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है आप उस तरीके के लोगों में से रहे हो अब तक कि आपको जंक फूड पे पैसे बर्बाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अगर कोई हेल्दी चीज़ होती थी और वो ज़्यादा महंगी होती थी तो उसमें आपको इश्यूज हो जाते थे कि नहीं इतना कैसे स्पेंड कर दें इस चीज़ के ऊपर। बट वो चीज़, वो एनर्जी आप ख़त्म होते हुए दिख रही है। आप अपने बेटर गट के लिए, बेटर हेल्थ के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड ऐसा नज़र आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जनवरी ऑनवर्ड्स थ्रू आउट 2023 आप प्लान कर लेंगे कि आपको ये खाना है, ये एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ करके ये योगा करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, एवरीथिंग। वाइट लाइट मेडिटेशन आप में से हो सकता है बहुत लोग करें, और उसके फायदे आपको फिर साल भर देखने को मिलेंगे। आज सच कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपके हेल्थ से संबंधित थैंकफुली नहीं नजर आ रही है। एयर साइंस, ओकेजनली पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम बस आपको हो सकती है, और अगर आपके पैरों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसकी इंटेंसिटी आप थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाएं, एकदम से नहीं तो और प्रेशर आएगा। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका जनवरी का जो एडवाइस है वो है स्टिलनेस। ओके, तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको ये सलाह दे रहे हैं एयर साइंस
कि आपको अपने मन को काबू में करने का कोशिश करना है जनवरी में। आपका मन अक्सर बहुत ही अस्थिर रहता है, बहुत ही चंचल मन है आपका, बहुत ईज़िली आप घबरा जाते हैं, बहुत ही ईज़िली आप परेशान हो जाते हैं। हर समय 4 जगह पे नाचता रहता है आपका दिमाग। तो अपने मन को शांत करने की आपको कोशिश करनी है, एंड इसमें भी मेडिटेशन आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को आपको ट्राई करना है। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ उतनी मज़ेदार नहीं है जितनी आपके आसपास के लोगों की है, तो वो ख़्याल भी आपको अपने दिमाग में नहीं आने देने हैं, बिकॉज़ सबकी जर्नी अलग-अलग होती है। आपका करियर भी अच्छा दिख रहा है, आपकी लव लाइफ भी अच्छी दिख रही है यहाँ पर। और आपके लिए जो मैसेज है वो है अपॉर्चुनिटी। तो इस मैसेज से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जनवरी के महीने में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो कि मुझे बोला जा रहा है हिडन इन प्लेन साइड, मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके आसपास ही थी, कोई बहुत दूर दराज से नहीं आ रही, लेकिन आपको पता नहीं था उसके बारे में। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने स्पिरिट रखेंगे, आपको उसको ग्रैब करना है, उससे मुंह नहीं मोड़ना है, उससे घबराना नहीं है। और कई सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स ये पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स करियर संबंधित भी ये कोई चीज़ हो सकती है। ऑलराइट, स्टिलनेस इनफैक्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है अपॉर्चुनिटी के साथ कि हो सकता है ये चीज़ आपके कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर हो, लेकिन ट्राई करके देखिएगा, उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि जनवरी के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बैलेंस, और टैरो कार्ड से किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग। तो करियर आपका यहाँ पर काफ़ी फुलफिलिंग, काफ़ी बैलेंस में नज़र आ रहा है जनवरी के महीने में। बैलेंस मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहा है। पहला तो काम आपको उतना ही मिलेगा जिसको आप कन्वीनियंटली ख़त्म कर पाएँ, और उसके बाद आपको अपने लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए आराम से टाइम मिल जाए। तो वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको तारीफ भी मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, इनफैक्ट पैसे भी आपको उसी हिसाब से मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलते हुए नजर आ रही हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही आपको इंडिपेंडेंटली हैंडल करने को दे दिया जाए कि ये अब आपकी जिम्मेदारी, आप इसको एग्जीक्यूट करो, आप देखो आपको जो जैसे करना है। लेकिन आप घबराना मत, अगर आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिले भी तो भी डरना मत, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड होता है। इसीलिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, आपके कंधों पर रखी जाएगी, उसको आप बखूबी निभा ले जाएंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगी। और क्योंकि आप अच्छे से वो चीज़ करके दिखा देंगे तो ऑफ कोर्स ऊपर से और फिर आपको तारीफ मिलेगी उस चीज़ के लिए, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके काम को, आपके डेडिकेशन को। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो उसमें भी ये महीना आपको बहुत सक्सेस देगा। काफ़ी क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, पैसे आपके इम्प्रूव होंगे, जो भी आप जितना भी कमाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और जनवरी के महीने में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि उसमें गारंटीड सक्सेस आपको मिलेगी। स्पेशली वो लोग जो कि वकालत से संबंधित कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कॉन्फिडेंस में अपने कमी मत आने दीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, इसलिए 2 सेकंड को आपको लग सकता है कि आप कर सकते हैं या नहीं, आपसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन आपसे हो जाएगा। ओके, जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी उसको आप सक्सेसफुली, उस टास्क को आप कंप्लीट करके दिखा देंगे। अगर इस समय आपके पास जॉब नहीं है फायर साइंस, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही, शुरू के 12-6 दिन में ही नौकरी आपको मिलते हुए दिख रही है। एंड जहाँ तक ये किसी ऐसी कंपनी में है जहाँ ऑलरेडी इंटरव्यू आप दे चुके हैं 2022 ख़त्म होते होते, एंड आई थिंक बस थोड़ा बहुत ही बचा था डॉक्यूमेंट्स चेक होना एंड एवरीथिंग, वो सब हो करके एंड देन आपको ज्वाइनिंग आपकी आ जाएगी जान में। ओके, अब जान लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्लीन इट अप, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके,
जनवरी के महीने में लव लाइफ में आप अपने काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैच आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है दी एम्परर के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो एज में आपसे बड़ा है, करियर वाइज भी आपसे ज़्यादा स्टेबल है, एंड चांसेस है कि इनकी फैमिली फाइनेंशियली भी आपकी फैमिली से ज़्यादा वेल ऑफ हो। बहुत ज़्यादा हालांकि एज डिफरेंस नहीं है, 3 से लेकर के 5 साल तक का हो सकता है, अप एंड डाउन। आपका रिक्वायरमेंट ये है, एंड क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो नया पर्सन है इनके अंदर काबिलियत है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, आपको बहुत खुश रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पास्ट का जो भी कूड़ा कबाड़ा अभी तक आपके दिल और दिमाग में है उसको साफ करना, उसको हटाना, वो जाले साफ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिवाली की सफाई करते हैं, आप समझ लो आपको अपने दिल और दिमाग की दिवाली की सफाई करनी है ताकि ये जो नया इंसान है ये आराम से आपकी लाइफ में एंटर कर सके। अगर आप लोग सिचुएशनशिप में हैं किसी इंसान के साथ तो यहाँ पर नज़र आ रहा है एम्परर और क्वीन ऑफ कप्स के साथ में दो चीज़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान आपके जो हैं वो आपकी ओर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, बट आप में से अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका पर्सन जनवरी में भी अपने ईगो में बैठा रहने वाला है और जो प्यार का हाथ आप उनकी ओर बढ़ा रहे हैं उसको वो नहीं देखने वाले हैं, उसको वो ठुकराने वाले हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करने वाले हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करने वाले हैं। इसीलिए भी यहाँ पर क्लीन इट अप जरूरी है कि एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसको आपकी कोई परवाह नहीं है, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो आप जिसकी जान भी हाजिर है आपके लिए। तो चॉइस आपको करनी है। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो भी थोड़ी बहुत नोकझोंक अगर आप लोग की चल रही थी तो वो सब एनर्जीज खत्म होती दिख रही हैं जनवरी में। एंड थ्रू आउट जनवरी आप और आपके पार्टनर काफ़ी अच्छा टाइम, काफ़ी क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे जनवरी में कि सडनली आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मेच्योरिटी है या आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना, आपकी नीड्स पूरी करना, वो सारी चीज़ें उनके अंदर बढ़ गई हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी में। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं द थिंकिंग वुमन, 5 ऑफ वंस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो थिंकिंग वुमन यहाँ पे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन ले सकते हैं। ये काम का स्ट्रेस और टेंशन भी हो सकता है बिकॉज लाइक आई सेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाई जा रही हैं और आपको इस बात का स्ट्रेस हो सकता है कि आप वो सारी चीज़ें कर पाएंगे या नहीं। ऑफकोर्स लव लाइफ में भी यहाँ पर जो लोग किसी के साथ डील कर रहे हैं तो उधर भी थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है बिकॉज हो सकता है अगर आप डिसाइड करें भी इस इंसान से मूव ऑन करने का तो आप थोड़ा सा सुना करके देन मूव ऑन करना प्रेफर करें, तो वो थोड़ी सी झड़प अगर हुई तो उसका टोल थोड़ा सा आपके दिमाग पर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है विथ 5 ऑफ वंस। अपने गले का आपको ख्याल रखना है जनवरी में। गला आपका खराब हो सकता है, हेडेक हो सकता है आपको, जो आप स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं उस वजह से, तो उसका ख्याल रखना है आपको। अपनी हेल्थ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जनवरी बहुत अच्छा महीना रहेगा अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी लेनी है, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है तो वो सब आप जनवरी में कर सकते हैं, बेनिफिशियल रहेंगी। ये ना सारा खेल जो आपकी हेल्थ का है वो बहुत हद तक आपके ऊपर ही निर्भर करता हुआ दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मतलब अगर आपने अलाउ किया किसी को आपके मन की शांति भंग करने का तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर आप अवॉइड मारेंगे, साइड से निकल जाएंगे तो नहीं होगा। अगर आपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा कि चाहे जो चुनौती आ जाए मैं कर ले जाऊंगी तो आप कर ले जाएंगे। अगर आप टेंशन लेने लगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी या कैसे होगा, तो ऑफकोर्स फिर आपको ये हेडेक, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। और रहा सवाल गला खराब होने का, तो उसके लिए भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ठंडे लिक्विड्स ना कंज्यूम करें, वो तमाम चीज़ें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, जनवरी के लिए स्पिरिट की तरफ से आपका जो एडवाइस है फायर साइंस वो है एडवेंचर्स। तो इसका अच्छा स्पिरिट आपको बोल रहे कि थोड़ा सा लाइटन अप होने की जरूरत है आपको जनवरी में। येस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो व्हाट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। एंड क्योंकि बैलेंस कार्ड यहाँ पे मौजूद था तो डेफिनेटली आपको अपने लिए टाइम मिलेगा। अब उस टाइम को आप यूटिलाइज कैसे करते हैं। आप एक जगह बैठे रहते हैं, सल्क करते रहते हैं, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, या फिर जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंजॉय करने की, कोई बुक रीड करना हो गया, गाना गाना हो गया, कुकिंग करना हो गया, टीवी पर अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम देखना हो गया, या फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो गया, नेचर में वॉक करना हो गया, आप वो सब कर रहे हैं।
तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जनवरी में आपको थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए, लाइफ को और एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। और स्पिरिट की तरफ से आपका जो मैसेज है वो है गोइंग फॉरवर्ड। तो काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए निकल करके आया है फायर साइंस, क्योंकि इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जनवरी ऑनवर्ड्स आपकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है स्पीड पकड़ने वाली है। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी थमी हुई है, स्टक रहती है, आपके काम नहीं बन पाते हैं लाइफ में, हर कोई आगे बढ़ रहा है मुझे छोड़ करके, तो ये सारी कंप्लेंट्स आपकी जनवरी में हट जाएंगी, क्योंकि जनवरी में आपको भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट, प्रोग्रेस, तरक्की, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। ऑलराइट, तो आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते फायर साइंस। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जनवरी के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और टैरो कार्ड से 3 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, करियर आपका टुवर्ड्स द बेटर यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 2022 में या खास तौर पर दिसंबर में आपने किसी भी तरीके की कोई परेशानियां फेस की थी अपने करियर में, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उन सारी परेशानियों से जनवरी में आप दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। किसी दोस्त की या किसी कॉलीग की बहुत ज़्यादा मदद आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रही है। इन केस आपके पास अभी जॉब नहीं है तो किसी दोस्त की मदद से नौकरी आपकी मिलती हुई दिख रही है, जिस वजह से आपकी ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको कुछ खास लोगों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर डाला जा सकता है, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि उस कंपनी में आपके आगे का क्या सीन रहने वाला है, प्रमोशन होगा, पैसे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें वो डिपेंड करेंगी इसी प्रोजेक्ट पर। तो इसमें आपको अपना 100% एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समय अपना कोई खुद का काम कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप में करते हो चाहे अकेले करते हो, और कुछ समय से थोड़ा ठंडा मामला पड़ा हुआ था, ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे या ज़्यादा आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पा रहा था, उन तमाम परेशानियों से भी आप जनवरी में दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बहुत अच्छा कोलैबोरेशन के लिए या पार्टनरशिप के लिए ऑफर भी आता हुआ जान में आपको दिख रहा है। इस समय अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिस वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा था या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी उलझनें भी खत्म होते हुए दिख रही हैं। और जो जज्बा, जो जोश, जो कंसंट्रेशन लेवल आपका पहले हुआ करता था, वही वापस से यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, एंड स्पेशली, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक मैसेज, वो लोग जिनका ये तीसरा या उसके ऊपर का अटेम्प्ट है, तो इस बार आपको उसमें सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी झकझक हो सकती है वाटर साइंस, तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एंड ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। जो चीज़ आपको जैसी दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। अगर आपने चीज़ें अज्यूम की और ढंग से बातचीत करके उनको, उन अजम्पशंस को अपने क्लैरिफाई नहीं करवाया, सॉर्ट आउट नहीं किया, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्ट्रगल हो सकता है, ब्रेकअप पैचअप, वो वाली चीज़, वो वाली साइकिल यहाँ पर चल सकती है। अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, अगर आपने बात करके सॉर्ट आउट कर लिया तो रिलेशनशिप आपकी स्मूथली ही चलेगी जनवरी में। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा है ऑल दैट ग्लिटर्स के साथ कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि अपनी बातों से आपको थोड़ा सा फंसाने की या बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने की, बहुत शुगर कोट करके बातें कर रहे हैं, हर चीज़ में तारीफ ही तारीफ आपकी किए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं। इस तरीके का कोई शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन मेरा एडवाइस यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स देख करके यही होगा कि ऐसे इंसान से आप दूर ही रहें, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि उस इंसान में जितनी काबिलियत अच्छी अच्छी बातें करने की है, उतनी ही काबिलियत आपका दिल दुखाने की भी है। इसलिए इस वाले इंसान को आप जाने दें, पास कर दें इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन के ऊपर आपको अपना माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जैसा अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे आपके सामने पहली 1-2 मुलाकात में, ये दरअसल उस तरीके के है नहीं। तो इनसे थोड़ा सा सावधानी बरतनी आपको ज़रूरी है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं तो 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं उस ग्रुप के लिए। पहला तो ये कि जिसके साथ आप सिचुएशनशिप में हैं उनके बारे में कोई
कोई हकीकत उनकी, जो उन्होंने कोई ऐसी बात जो आपसे छुपा रखी थी, वो किसी के ज़रिए आपको पता चल सकती है, जिसके बाद आपकी जो भी इमेज उस इंसान की आपके दिलो दिमाग में बनी हुई थी उस वो चकनाचूर होते हुए यहाँ पर बेसिकली दिख रही है। इनफैक्ट आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद कि इन्होंने जो मेरे साथ किया, हो सकता है काफ़ी टाइम तक आपको ऐसा लगता हो कि वो ऐसा कैसे कर सकते थे, वो तो इतने अच्छे थे, ये थे वो थे, बट उनकी रियलिटी आपको पता चल सकती है जान में, जिसके बाद आपको ऑफकोर्स बुरा भी लगेगा, बट इट विल मेक सेंस ऑल्सो। आपको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा इसीलिए इन्होंने ये हरकत की होगी। सो अपेरेंटली जैसा मैं इनको समझती थी या समझता था वैसे ये है नहीं। एंड उसके बाद 8 ऑफ वंस बता रहा है कि आप अपना पत्ता काट लेंगे इस इंसान से खुद ही। और दूसरे लोगों के लिए, दूसरा जो ग्रुप है जिसके साथ आप यहाँ पर सेपरेशन में चल रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो इंसान आपको अपनी तरफ से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 9 ऑफ वंस मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई बड़ा आरती की थाली लेकर के उनका स्वागत नहीं करेंगे। जब उनकी तरफ से मैसेज आएगा भी या कम्युनिकेशन आएगा भी तो चांसेस हैं आप किसी चीज़ को लेकर के उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम आप उनका नहीं करेंगे एंड उस रीज़न से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट आप लोगों का होता हुआ यहाँ पर 9 ऑफ वंस के साथ दिख रहा है। ओके, अब जान लेते हैं कि जान में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसीट और टारो कार्ड से 5 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा देख वेख के चलिएगा आप लोग जहाँ चल रहे हैं, बिकॉज छोटी मोटी चोट आपको लग सकती है। तो पैर कहाँ जा रहे हैं आपके, या अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जो कुछ भी है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी यहाँ पर ज़रूरी है, बिकॉज चोट आपको लग सकती है। और उससे बड़ा मैसेज जो यहाँ पर निकल के आया है डिसीट और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि हेल्थ से संबंधित किसी भी इंसान को या कोई भी ऐसी स्कीम आपने देख लिया, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको दिख गया नेट पर, उसमें पैसे इस महीने एटलीस्ट मत इन्वेस्ट करिएगा, बिकॉज वो स्कैम निकलने वाला है। ओके, कोई चाहे जितनी भी फोटोज पढ़ रही हो, रिव्यूज पढ़ रहे हो, आजकल तो लोग पैसे दे करके भी रिव्यूज खरीद लेते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो गारंटी ले रहे हैं वो कि आपका वेट लॉस कर देगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर कोई अपने आप को लेट्स से डाइटिशियन बन रहे हैं कि हम आपको ये डाइट बना करके देंगे एंड गारंटीड 1 महीने में आपका इतना केजीज वेट लॉस हो जाएगा एंड ऑल, उन सब झमेले में आपको नहीं पड़ना है, बिकॉज वो पैसे आपसे ले लेंगे, लेकिन जो उन्होंने वादा किया है वो चीज़ यहाँ पर डिलीवर होते हुए नहीं दिख रही है। तो आपका पैसों का लॉस उस चक्कर में हो सकता है, उस स्कैम की वजह से हो सकता है। इसीलिए बिना फुल जांच पड़ताल किए, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी अगर आप अवॉइड कर सको हेल्थ से संबंधित किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना इस महीने, तो आप अवॉइड ही करना तो बेटर रहेगा। बाकी जैसे कि मैंने बोला, चोट चपेट थोड़ी बहुत लग सकती है, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के आपको चलना फिरना है, बाकी काम करने हैं। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका इस महीने का जो एडवाइस है वाटर साइंस, वो है एक्शन। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं एक्शन के साथ, पहली चीज़ तो दूसरा बंदे ने क्या एक्शन किया है, क्यों किया है, वो सारी चीज़ें अज्यूम नहीं करनी है, पूछ करके मामला सॉर्ट आउट करना है। अगर आप अज्यूम करेंगे तो अगेन जैसे कि मैंने बोला था, कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपने आप को दूसरे के शूज़ में बेसिकली रख करके देखना है कि उन्होंने कोई एक्शन लिया था तो क्यों लिया था, क्या सोच करके लिया था। दूसरी चीज़, खुद कोई एक्शन लेने से कतराना नहीं है। अब ये हेल्थ वाले मैसेज के लिए नहीं है, ठीक है, वहाँ पर मुझे दिख गया है कि आपको वो चीज़ बैकफायर कर सकती है, तो वो मत करना। बट उसके अलावा जैसे स्पेशली करियर में अगर कोई रिस्क लेने की बात आती है या ऐसा कुछ, तो वहाँ पर एक्शन लेने से आप डरिएगा मत। एक और चीज़, दिल में जो भी चल रहा है वो फीलिंग्स अपनी आप कम्युनिकेट अगर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अपने मन में रखे रहेंगे तो वो चीज़ इवेंचुअली जब इतनी हो जाएगी एंड देन एकदम से आर्ग्यूमेंट में वो आप लैश आउट करके किसी के ऊपर, वो रिस्क बन रहा है। इसीलिए पहले ही आप सॉर्ट आउट कर लें सारी चीज़ें। एंड इस महीने की आपका जो मैसेज है वो है न्यू बिगिनिंग्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका पहला कार्ड था, अब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स निकल करके आया है। तो डेफिनेटली जनवरी ऑनवर्ड्स प्रिटी मच लाइफ के हर डिपार्टमेंट में ही एक नया सवेरा आपके होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी चीज़ें होराइजन पर हैं आपके लिए, काफ़ी चीज़ें टू लुक फॉरवर्ड टू वाटर साइंस। कोई ऐसा बिजनेस अगर आपका था उसमें एक सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी अगर अच्छी नहीं चल रही थी तो वहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। चीज़ें बेसिकली जो अंधकार छाया हुआ था, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, तो वो जो डार्क फेज, जो डार्क चैप्टर आपकी लाइफ का था, वो खत्म होकर के एक नया सवेरा यहाँ पर आपके लिए जनवरी ऑनवर्ड्स इस नए साल के साथ आता हुआ दिख रहा है।
ऑलराइट, तो आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते वाटर साइंस। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।